हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करती हूँ अच्छे होंगे। हमारी आज की कहानी का नाम है बेटियाँ। आज अपनी तीसरी बेटी को भी हंसी खुशी विदा करने के बाद तनु घर समेटने में व्यस्त थी। तभी सुमति जी आईं और बोलीं, बहू, बड़ी भाग्यशाली हैं मेरी पोतियाँ, जो इतने अच्छे घर में ब्याही गईं। तीनों अपने माता पिता के लिए जितनी फिक्रमंद रहती हैं, उससे ज़्यादा उनके पतियों को तुम दोनों की चिंता करते देख रही थी। ऊपर से दोनों दामाद बारी बारी से मुझे भी आकर पूछ रहे थे, कोई दिक्कत तो नहीं है ना दादी जी। तू सच में बहुत भाग्यशाली है बहू। सुमिति जी तनु को आशीष देते नहीं थक रही थी। कांपते हाथों से बहू का हाथ अपने हाथ में लेकर सुमिति जी रोते हुए बोली, बहू मुझे माफ़ कर देना। बहुत कोसा है मैंने तुझे, तेरी किस्मत के लिए, बेटे के लिए। मैं तो अपनी जिद पर तेरी ज़िंदगी भी दांव पर लगाने चली थी, पर सही समय पर मेरे बेटे ने आकर मुझे पाप करने से बचा लिया। अरे नहीं माँ, आप अपनी जगह सही थी, माफ़ी की बात ही नहीं है, पर जो होना होता है, होकर ही रहता है। आप ही तो हमेशा किस्मत की बात करती रहती हैं। इस वजह से मैं भी हमेशा रोती रहती और अपनी किस्मत को कोसती रहती थी, पर समय के साथ सब यंत्रवत चलता रहा और आज आप ही मुझे भाग्यशाली कह रही हैं, मेरी किस्मत को सराह रही हैं। चलिए अब आप भी आराम कर लीजिए। दोनों बेटियों को आज तक के लिए रोक लिया है, घर समेटने में मदद करके कल चली जाएंगी। सोच रही हूँ उनके साथ भेजने को थोड़ी मिठाइयाँ और नमकीन हलवाई से कहकर बनवा दूँ। आप क्या कहती हैं? तनु सास से पूछी। हाँ बहू, बेटियाँ खाली हाथ मायके से जाएं, अच्छा नहीं लगता। जो ठीक लगे वो कर, मैं भी जरा जाकर आराम कर लेती हूँ। इतने गीत गाए हैं पोती के ब्याह में कि गले में दर्द हो रहा। सुमिति जी कहते हुए हंस दी। शायद उन्हें शादी के मज़ेदार गीत याद आ गए थे। सुमिति जी के जाने के बाद तनु कामों में तो लग गई, पर खुद को 25 साल पीछे ले गई। जब उसकी डिलीवरी होने वाली थी और सासू माँ भगवान से जाने कितनी मिन्नतें मांग चुकी थी, पर होना तो वही था जो तनु और मनन के किस्मत में लिखा था। डॉक्टर ने डिलीवरी के बाद जैसे ही कहा, 2 जुड़वा लड़कियां हुई हैं, जिनमें से एक थोड़ी कमज़ोर है। सुनते ही सुमति जी ने बिना सोचे समझे झट से कह दिया, डॉक्टर अगर ना बचे तो ज़्यादा मेहनत ना करना। 3 बेटियां पालना आसान थोड़ी ना है, एक नहीं भी रहेगी तो कुछ ना बिगड़ेगा। ये आप कैसी बातें कर रही हैं माँ जी। हम जान बचाने की कोशिश करते हैं, लेने की नहीं, और आप खुद एक औरत होकर ऐसी बात कर रही हैं। डॉक्टर थोड़ी क्रोधित होकर बोली। मनन उस वक्त वहाँ पर नहीं था। जब आया डॉक्टर को गुस्से में देखकर पूछ बैठा, क्या हुआ। जैसे ही डॉक्टर ने सुमति जी की बातें बताई, मनन गुस्से में माँ को देखने लगा। जब तनु को वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया तो मनन अपनी दोनों बेटियों को देख खुश हो रहा था और सुमिति जी लड़कियों को कोसे जा रही थी। बस भी कर माँ, कितना कोसेगी इन दोनों को। जो होना था हो गया, अब जो सामने है उसे स्वीकार कर लो। मनन ने अपनी नवजात बच्ची को गोद में लेते हुए कहा, मेरा क्या है, कुछ दिनों में भगवान को प्यारी हो जाऊंगी। वंशबेल के लिए एक लड़का हो जाता तो अच्छा था। पता नहीं कौन सी किस्मत लिखा कर आई हैं ये तीनों, और बहू की किस्मत में बेटा लिखा ही नहीं। सुमिति जी ने मुंह बिचकाते हुए कहा। तनु ये सब सुनकर लाचार सी होकर मनन को ताक रही थी। उसकी गोद में भी एक बेटी थी और पास के एक बिस्तर पर 3 साल की बेटी कुहू सो रही थी। सुमिति जी ये सब कहकर कुहू के पास जाकर बैठ गईं। तुम ज़्यादा सोचो मत, ऑपरेशन का शरीर है, अपने शरीर पर ध्यान दो, आज नहीं तो कल माँ समझ जाएंगी। मनन तनु के हाथ पर अपना हाथ रख सांत्वना देते हुए बोला, मनन क्या हम सच में 3 बेटियों की परवरिश ठीक से कर पाएंगे। इनकी पढ़ाई लिखाई और फिर ब्याह। तनु भविष्य को लेकर चिंतित नजर आने लगी। मैं हूँ ना, अच्छी नौकरी कर रहा हूँ और फिर तुम पर पूरा भरोसा है, तुम मेरा हर परिस्थिति में साथ दोगी। मनन ने भरोसा जताते हुए कहा। मनन नौकरी पर रहता और तनु बच्चों के साथ साथ सुमिति जी का भी ध्यान रखती। बेटियां ज्यों ज्यों बड़ी हो रही थी, दादी से इतना लाड लड़ाती कि सुमिति जी भी पोतियों को मानने लगी थी। ममता भी लुटाती, पर दिल के एक कोने में कभी कभी पोते के लिए हुक सी उठ जाती और दुखी होकर कह देती, एक बेटा तो कर लेता।
तनु को एक दिन सुमति जी ने इतना सुनाया कि वो मनन से जाकर बोली, एक और बच्चा कर लेते हैं, क्या पता बेटा हो जाए, कम से कम माँ को तसल्ली हो जाएगी। तनु, तुम भी माँ की बातों में आ रही हो। हमारी किस्मत में ये बेटियां ही हैं और मुझे इसका कोई दुख नहीं है। मनन तनु को कह कर समझा देता। सुमति जी भी अब शरीर से लाचार होने लगी थी और धीरे धीरे पोते की जिद बंद कर दी थी। तनु की तीनों बेटियां पढ़ाई में होशियार निकली। जब बड़ी बेटी नौकरी करने लगी तब दोनों छोटी बहनों पर वो पूरा ध्यान देने लगी थी। मनन को अब बड़ी बेटी की शादी की फिक्र सताने लगी थी। संजोग से उसके लिए रिश्ता उसके ही दोस्त के बेटे के लिए आया, जो खुद आकर मनन की बेटी को अपने घर की बहू बनाना चाहता था। मनन के लिए जाना समझा परिवार था। सबकी सहमति से शादी हो गई। दोनों जुड़वा बेटियां भी अब जॉब करने लगी थी, पर दोनों का ब्याह एक साथ कर मनन घर खाली नहीं करना चाहता था। इसलिए पहले दूजी का ब्याह कर दिया था और कुछ समय बाद ही उसी बेटी के ममेरे ससुर ने अपने बेटे के लिए सबसे छोटी बेटी का हाथ मांगा और इस तरह से तीसरी बेटी का भी ब्याह कर मनन और तनु एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी निभाकर खुश थे। माँ माँ, कहाँ खो गई हुई हो? कब से आवाज़ दे रही हूँ, सुन ही नहीं रही हो। बड़ी बेटी की आवाज़ कानों में पड़ते तनु वर्तमान में लौट आई। कहीं नहीं बेटा, बस तुम सबका बचपन याद कर रही थी। तनु ने कहा, माँ देखो ना, दादी ने ये 3 जोड़े कंगन निकाल कर दिए हैं। कह रही हैं तुम तीनों बहन एक एक ले लेना। बड़ी बेटी ने कहा, ये कंगन तो। तनु कंगन देख आश्चर्य करने लगी। क्या हुआ माँ? बेटी ने पूछा। पता है, ये तेरी दादी के कंगन हैं। मैं जब भी देखती तो हंसते हुए कहती, माँ जी मुझे ही देंगी ना। पर तेरी दादी कहती, ये मेरे पोते की बहू के लिए संभाल कर रखे हैं, सब उसको ही दूंगी। तनु कंगन देखते हुए बोली, हाँ एक कंगन तेरे लिए भी रखा है, ये ले। सुमति जी कमरे में आकर बोली, पर माँ ये कंगन तो आप। तनु कुछ कहती उससे पहले ही सुमति जी बोल उठी, बहू अब इस उम्र में भी आंखें ना खुलेंगी तो बंद कैसे होंगी? मैं बेकार ही पोता पोती करती रही, पोतियां भी कम नहीं होती। बस अच्छे संस्कार में पल बढ़ जाएं तो अपने माता पिता का ध्यान बेटों से ज़्यादा रखना जानती हैं। सुमति जी कहते हुए कंगन तनु को दे दी। आज तनु को अपना एक वो वक्त याद आ रहा था जब सुमति जी के तानों से आहत हो वो रोती रहती और अपनी किस्मत को कोसती जाती थी। और एक आज का वक्त है जब उसे अपनी किस्मत पर फक्र हो रहा था। अगर हमारी कहानी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।